माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे। कल हमने स्टडी किया मॉडल ऑक्सिलरी का एक पार्ट जिसका नाम था मे। आज हम स्टडी करेंगे माइट के बारे में, क्योंकि हमने मे को देखा कि हम मे को कैसे यूज कर सकते हैं। और आज हम वर्कआउट करेंगे यूज ऑफ माइट पे और देखेंगे माइट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइट के यूज पे। सबसे पहले हम पास्ट ऑफ मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। इसी तरीके से मे का पास्ट आपको माइट मिलेगा। तो जब हम नरेशन पढ़ते हैं, नरेशन, तो वहां पर हम मे को किस में कन्वर्ट करते हैं? माइट में कन्वर्ट करते हैं, माइट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इधर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो इधर में आया हुआ जो मे है, जो कि इधर कौन सा टेंस आया है? पास्ट टेंस आया है। तो पास्ट टेंस की वजह से इधर मे का माइट हो जाएगा। तो अगर ये कोई एक्सेप्शन में नहीं है तो मे का माइट बनेगा। सेट टू को पहले से पता है, टोल्ड में कन्वर्ट होगा, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। कंजंक्शन दैट लग गया। और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पर आई का क्या हो गया? ही, यानी ही बन गया। और मे को चेंज कर दिया, चूंकि ये पास्ट टेंस था तो मे का माइट हो गया। और ये पर्सन बदल दिया, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड, एंड सेकंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मी है तो यहां पर मी हो गया। तो हमने देखा कि पास्ट जो होता है मे का वो माइट होता है। और वी स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग और स्टडिंग नरेशन, देन वी विल फाइंड ये सिचुएशन मिलेगी आपको, यानी मे का माइट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड यूज अगर हम सीखेंगे, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। कैन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है, मे पॉसिबिलिटी बताता है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है। और ये जो माइट है, माइट माइट जो होता है ये आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है, यानी दूर दराज की संभावना, मतलब दूर की पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके होने के चांसेस बहुत दूर है, बहुत कम हो रहे हैं, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। जैसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो मतलब ये हुआ कि बारिश हो सकती है आज। तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सॉलिड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कंक्रीट नहीं है। मतलब आप एकदम फॉर श्योर नहीं है कि मतलब आप हो ही जाएगा। इसी तरीके से ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट। तो आने वाले फ्यूचर में अगर कोई टेस्ट होना है तो कह रहे हैं कि ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और साथ ही साथ पास्ट। इट माइट रेन टुडे, आज की बात हो रही है, तो दिस इज प्रेजेंट। और ये फ्यूचर में टेस्ट होना है तो दिस इज फ्यूचर, फ्यूचर टेंस है ये। तो आपने देखा कि टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, और एक आपने देखा कि मे का पास्ट जब हम सीखते हैं। ये दो तरीके, मतलब दो हैं जो आपने देखे इसको। अगला यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। इसका आपने कैन में भी पढ़ा, इसका आपने कुड में भी पढ़ा, इसका आपने मे में भी पढ़ा, और इसका आप माइट में भी पढ़ने जा रहे हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, कोई ऐसा पर्पस जो पास्ट में, कोई वर्क करने के पीछे का मोटिव क्या था, कोई वर्क करने के पीछे पर्पस क्या था, देखते हैं। ही रैन सो फास्ट, वो बहुत तेजी से दौड़ा। सो दैट मीन्स, ताकि क्या हो सके, ही माइट कैच द ट्रेन। तो उसके तेज दौड़ने का पर्पस क्या था? उसके तेज दौड़ने का पर्पस था सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन को कैच कर सके। तो यहां पर दो क्लॉज आती है, एक तरफ इधर की क्लॉज है ही रैन सो फास्ट, और दूसरी यहीं से शुरू हो जाती है कंजंक्शन, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका पर्पस शो करता है, और पर्पस शो करने के लिए लाया जाता है माइट, कुड, माइट, मे, और आपने देखा यहां पर माइट आ गया। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट
द जॉब, उसने कड़ी मेहनत किया। पर्पस क्या रहा यहाँ पर? पर्पस रहा आपका कि शी माइट गेट द जॉब, ताकि वो जॉब पा सके। तो माइट यहाँ पे क्या शो किया? पर्पस शो किया। तो आपने देखा कि आपका ये फोर्थ। उसके बाद आगे देखिए, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जो पास्ट में हो सकती थी, इजिली इट कुड हैव बीन डन, इसे किया जा सकता था। तो अब जैसे लिखा है कि कोई अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पूरी नहीं हो पाई है, अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी है। तो इसको करना है, अगर आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी शो करनी है जो पूरी हो सकती थी, अनफुलफिल्ड रह गई, पूरी नहीं हो पाई, द प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व्ड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था। प्रॉब्लम माइट बी सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पे माइट क्या शो करेगा? एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो अनफुलफिल्ड रह गई, पूरी ही नहीं हो पाई। कह रहा ना कि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी, मतलब कि पॉसिबिलिटी थी बट ये पॉसिबिलिटी अनफुलफिल्ड रह गई। शी माइट हैव डन द वर्क, वो इस वर्क को कर सकती थी बट उसने किया नहीं, ये वर्क अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट रहा। तो मतलब ये हुआ कि आपने इसका यूज देखा कि टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से अब एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। पास्ट ऑफ में टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, और इसके साथ ही आपका है टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट एंड टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। अब एक हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉडल है जो है मस्ट, और बहुत ही अच्छा मॉडल है। मस्ट के यूज इतने ज्यादा हैं कि पूछो ना। माइट के भी यूज है, सबके यूज है, बट मस्ट के यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब कॉमनली देखा जाए तो हमारे कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग, स्पोकन के ड्यूरिंग, इवन कॉम्पिटेटिव या एकेडमिक एग्जाम्स के ड्यूरिंग हम इनका यूज बहुत पाते हैं। पहली चीज है कि अगर इसको देखें मस्ट को, तो मस्ट क्या शो करता है? नेसेसिटी, नेसेसिटी और कंपल्सन इन द प्रेजेंट। कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब, अगर आपको कोई चीज जरूरी नजर आता है या कोई मजबूरी नजर आती है, जैसे आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ, तो इसका मतलब कि अब मुझे जाना है। तो ये क्या माना जा सकता है कि अब मुझे जाना है। तो जब मैं अपने से कोई डिसीजन ले रहा हूं, आई मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, आई मस्ट गो नाउ, तो ये आपकी नेसेसिटी है, आप समझिए। लेकिन मैं अगर कर दूं यू मस्ट गो नाउ, तो अब यू मस्ट गो नाउ, तो हो सकता है मैं आपको कंपल्सन भी यानी कंपेल भी कर सकता हूं कि अब तुम्हें जाना चाहिए, मतलब अब तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं कंपल्सन कर सकता हूं। तो जब यहां पर, अब यहां देखिए आई मस्ट गो नाउ नेसेसिटी है, क्योंकि ये अपने आप से प्रेशर ले रहा है, अपने आप कह रहा है आई मस्ट गो नाउ। तो जब आप अपने आप से कोई काम कदम उठाते हैं तो वो आप जो है ना उसे अपनी जरूरत समझते हैं। लेकिन सामने वाला अगर कोई ऐसी बात करता है, जैसे अब यहां पे चूंकि नाउ वर्ड आया है, तो नाउ सोच प्रेजेंट, क्या शो करता है? प्रेजेंट शो करता है। तो टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्सन इन द प्रेजेंट, तो यहां पर तो नेसेसिटी आ गई कि आई मस्ट गो नाउ, जरूरी है कि मैं जाऊं। दूसरा है ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर एट वंस, ये भी प्रेजेंट का सिंबल है, क्योंकि बात तुरंत की हो रही है, तो उसे एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब यहां पर ये कह रहा है, तो मतलब ये हुआ दोनों सेंस आ रहा है, नेसेसिटी का भी आ रहा है, कंपल्सन का भी आ रहा है। तो मतलब हो सकता है कि ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर एट वंस, उसे तुरंत डॉक्टर कंसल्ट, क्योंकि अब जो है ना कोई चीज मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ रही है, तो वहां पर ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। यहां पर मस्ट जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो अब कंपल्सन है, नहीं हट सकता, क्योंकि मजबूरी बढ़ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो ही मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो ये आप हालांकि दोनों का सेंस ऐसे निकालना चाहे तो दोनों निकल जाएगा। नेसेसिटी यानी जहां पे जरूरत हो, बिना किए काम हो ना सके। कंपल्सन जहां पर कभी मजबूरी की जाए,
ओब्लिगेट किया जाए कि नहीं आपको ये करना है। तो ये दोनों सेंस आप देख करके अगर आपको दोनों का सेंस मिलता है तो आप वहां पर मस्ट का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में भी, और यही मस्ट का यूज नेसेसिटी और कंपल्सन में आप चले जाइए फ्यूचर में। ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस से एक्सप्रेशन जो बाहर हो रहा है, वट एवर सेंटेंस इज जस्ट बीइंग पुट बिफोर यू, तो उससे प्रेजेंट का सेंस आ रहा है या फिर फ्यूचर का सेंस आ रहा है। तो राइट नाउ वी गॉट व्हाट नाउ, तो हमने कहा देन वी सेड कि ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, एंड हियर वी गॉट द वर्ड एट वंस, एंड तुरंत हमने क्या समझा कि ये प्रेजेंट का सेंस है। बट इन दीज टू स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू गेट यू मस्ट वैकेट द रूम बाय द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक सोच फ्यूचर, नेक्स्ट वीक क्या शो कर रहा है फ्यूचर। ऐसे ही कह रहा है यू मस्ट वैकेट द रूम बाय नेक्स्ट वीक। यहां देखिए आई मस्ट कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग, तो टुमारो अगेन सोच फ्यूचर, अगेन सोच फ्यूचर। अब आप समझ रहे हैं कि सेम चीज अगर आप देखें नेसेसिटी एंड कंपल्सन प्रेजेंट में, नेसेसिटी एंड कंपल्सन फ्यूचर में, बट आपके यू मस्ट हैव पोटेंशियल स्ट्रेंथ टू आइडेंटिफाई वेयर sentence is giving the sense of present and where sentence is providing sense of future. If this kind of sentence you are getting, easily you can say this sentence is in present tense, and this kind of sentence, suppose someone is serving before you, easily you can say this sentence is showing the sense of future tense easily. तो आप देखें इन दोनों में must का यूज करना जब अगर आपको necessity मिलती है या फिर आपको कंपल्सन मिलता है, वो भी प्रेजेंट या फ्यूचर में, दोनों कंडीशन में आपको मस्ट यूज करना है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गेट नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज ऑफ मस्ट का हम देखेंगे टू एक्सप्रेस अ परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिशन। एक परमानेंट रूलिंग हो, कोई ऐसा रूल है जो परमानेंट है, कोई ऐसा प्रोहिबिशन है जिसे रोका गया है। अब जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दिस इज व्हाट परमानेंट रूलिंग है, दिस इज नॉट ट्रांजिटरी रूल, दिस इज परमानेंट रूल, दिस इज इटर्नल, मीन्स आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अब ये नहीं कि ट्रैफिक रूल्स आज के लिए है कल के लिए नहीं है, ट्रैफिक रूल जो है आपको फॉलो करना है। तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब कि दिस इज अ परमानेंट और प्रोहिबिशन, ये परमानेंट रूलिंग है, या आप देखें तो परमानेंटली ये प्रोहिबिटेड है कि आप इसके रूल को तोड़ नहीं सकते। You can't break rules of the road, traffic rules, and suppose you break, no doubt you will be penalized or will be punished for that, for doing or breaking the rules. Second sentence you are going to get, we must not walk in the wrong side of the road. Road है, आप रोड के लेफ्ट अगर if you are permitted that you are permitted to walk to your left, तो आप बाएं चलिए, अगर जिस कंट्री में जहां का रूल बना है वैसे चलिए। अब ये नहीं कि आप सड़क के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, पैदल चल रहे हैं गाड़ी लेके, ऐसा नहीं है। तो वी मस्ट नॉट वॉक इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, रोड के रॉन्ग साइड में हमें नहीं वॉक करना है, ये कि परमानेंट रूलिंग है। उसके बाद आपके साथ कुछ भी होगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, हालांकि चलने ही नहीं पाएंगे अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो इजिली वो चलान या वो जो भी अपना ट्रैफिक का रूल्स है अपना अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि परमानेंट रूलिंग है, प्रोहिबिशन है। फोर्थ यूज ऑफ मस्ट वी हैव नाउ टू एक्सप्रेस एम्फैटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन। क्या होता है कि कभी कभी हम सलाह देते हैं ना, एडवाइस, तो सलाह देने का अंदाज या सेंस जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है, और कभी कभी हम एम्फैटिक वे में एडवाइस करते हैं, मतलब जोरदार सलाह देते हैं। जोरदार मतलब कि पक्का इसे तुम्हें कर ही लेना चाहिए, जैसे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, जैसे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, मतलब आपका टोन एक्सप्रेशन सब बदल जाएगा, क्योंकि अब ये कह रहा है कि भाई ये एम्फैटिक एडवाइस है। एक होता है आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई कहता है यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसके चेहरे से डिटर्मिनेशन लग रहा है, फेस से एकदम एक्सप्रेशन उसका थोड़ा काफी मतलब फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है, तो आप समझ लीजिए कि पक्का वहां पर मस्ट का यूज करना है आपको। तो ऐसी चीजें जब आप एम्फैटिक एडवाइस दें, कोई सलाह जो बड़ी जोरदार सलाह उसको अगर आप दें, तो वहां पर आप मस्ट का यूज करिए। जैसे वी मस्ट एनहिलेट द टेररिज्म, अब यहां कह रहा है कि हमें टेररिज्म को जड़ से इसका विनाश कर देना चाहिए, मतलब उसे खत्म कर देना चाहिए।
तो वी मस्ट एनहिलेट द टेररिज्म, तो यहां पर ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। तो सपोज you find ki to now we have to show our determination, then you can use must. Suppose you find that we have to give emphatic advice, use must. Like this, next use we are going to get, that is to express a sense of duty. ड्यूटी का सेंस शुड भी देता है, बट ड्यूटी का सेंस मस्ट भी देता है। अगर आपको लगता है कि कोई कर्तव्य की भावना है जिसमें हम किसी को सेंस ऑफ ड्यूटी की फीलिंग बताना चाहते हैं, तो हम इजीली मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो शोन बाय मस्ट। तो मस्ट का यूज करके अगर आपके दिमाग में आता है, यू शुड अंडरस्टैंड ऑलवेज कि व्हेनेवर यू आर डूइंग कम्युनिकेशन और यू आर कन्वर्सिंग विद एनीवन, तो अगर ये सारी चीजें आपने बढ़िया से पढ़ी हैं तो इजिली यू कैन कन्वर्सेट विद एनीवन, यू कैन इजिली कन्वर्स विद एनीवन। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। एंड सिक्स्थ यूज है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि यहां बड़ी मजबूत संभावना है, मतलब श्योरिटी के ज्यादा चांस है, तो आप वहां पर मस्ट का यूज करिए, मस्ट का यूज करिए। अगर आपको लगता है कि श्योरिटी है तो है, बिल्कुल है। आप कैसे? टू एक्सप्रेस यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने गांधी जी का नाम पक्का सुना होगा, मे हैव हर्ड नहीं, क्या आप सुने होंगे? पक्का सुने होंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी, आपने गांधी जी का नाम पक्का अवश्य सुना होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो हम वहां पर मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी मिस्टेक समवेयर, कहीं पक्का कहीं गलती होगी या गलती होनी चाहिए, तो कहीं कोई मिस्टेक जरूर होगी, मस्ट। तो ये जो सेंस आता है, ये जो सेंस दे रहा है यहां पर, आपने देखा कि मस्ट के इतने सारे यूजेस आ गए। और ये जो हमने 6 यूजेस 7 यूजेस मस्ट के पढ़े, माइट के पढ़े, तो आप इनको 2-3 बार रिवाइज करिए, देखिए, समझिए। और वेर एवर यू आर गेटिंग सेंस ऑफ जो भी यहां बताया गया है, इसके सेंस जैसे भी मिलते हैं आपको, आप वहां पर उसी हिसाब से ही मॉडल यूज करिए, समझ रहे हैं आप? तो आपको कुछ समय के बाद इजिली यू विल हैव क्लियर कंसेप्ट, कि आपके पास एक क्लियर कंसेप्ट होगा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, या आप जब एग्जाम में होते हैं, या फिर आप कोई पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है। बट पहला रूल है कि आप पढ़ लीजिए, एंड सेकेंड रूल इज कि अब आप अगर नया याद हो तो 2 बार फिर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज एन ऑप्शन यू गेट, स्टार्ट गेटिंग ऑप्शंस, तो आप उनमें देख करके समझिए कि कौन सा यहां पर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही नेक्स्ट मॉडल के साथ एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे। और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और न समझ में आया तो मैंने पहले भी कहा था कि वेयर एवर यू आर हैविंग अ लिटिल बिट डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, इजिली यू कैन लीव अ कमेंट और रिमार्क इन कमेंट बॉक्स। नो डाउट सोल्यूशन विल बी गिवन, एंड आई होप कि आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़िए, देखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।